देखिए, फ्रांस के स्ट्रासबर्ग शहर में नॉर्मल दोपहर थी जुलाई की, साल था 1518। सब लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे। कोई रोटी बना रहा था, कोई कपड़े धो रहा था। और इसी बीच अचानक से एक महिला जिसका नाम था फ्राउ त्रोफिया अपने घर से बाहर निकलती है और बिना किसी म्यूजिक के, बिना किसी रीज़न के डांस करना स्टार्ट कर देती है। ना उसके चेहरे पर स्माइल थी, ना खुशी थी, सिर्फ था तो अनकंट्रोलेबल डांस। पहले तो लोग उसे देखकर हंसते हैं, उन्हें लगता है कि शायद ये औरत पागल हो गई है। लेकिन धीरे धीरे वो डांस गंभीर हो जाता है। 1 घंटे 2 घंटे लगातार नाचती ही रहती है। रात हो जाती है। अगले दिन फिर सुबह उठकर लोग देखते हैं वो अब भी नाच रही थी। वो औरत 1 दिन 2 दिन नहीं बल्कि लगातार 6 दिन तक नाचती रही। ज़रा सोचो, 6 दिन लगातार डांस, ना नींद, ना आराम, ना कंट्रोल। उसके पैर खून से भर गए थे लेकिन वो रुक नहीं पा रही थी। लेकिन एक चीज़ थी जो अब बदल चुकी थी। वो ये थी कि लोग अब हंस नहीं रहे थे, लोग अब डर गए थे। क्योंकि ये डांस खुशी का नहीं था, ये मजबूरी का डांस था। ऐसा लग रहा था मानो कोई इनविंसिबल पावर उसे कंट्रोल कर रही हो, उसे फोर्स कर रही हो डांस करने के लिए। यहीं से एक कहानी हॉरर बन जाती है। इस बात को 1 हफ्ता बीत चुका है और अब सिर्फ एक औरत नहीं बल्कि 34 लोग एक साथ सड़क पर नाच रहे हैं। 1 महीना बीतने के बाद 400 लोग सड़क पर नाच रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, 400 लोग। पूरा शहर सड़कों पर उतरकर केवल एक ही काम कर रहा है, अनकंट्रोलेबल डांसिंग। जबकि ना कोई म्यूज़िक है, ना कोई रीज़न है, ना कोई त्यौहार है, ना कोई खुशी का मौका। और सबसे डरावनी बात तो ये थी कि लोग मरने तक नाच रहे थे। रिकॉर्ड्स बताते हैं कि लोग हार्ट अटैक से मरने लगे, लोगों के पैरों में छाले पड़ गए, उनको स्ट्रोक्स आने लगे, वे गिरते, थक कर और मर जाते। इतिहासकारों की माने तो जब ये चीज़ अपने पीक पर आई तो डेली 15 आदमी तक मरने लगे। सोचो कि आप सुबह उठते हो और देखते हो कि लोग सड़कों पर नाचते हुए गिर रहे हैं और गिरकर मर जा रहे हैं। और सबसे डरावनी बात तो ये है कि कोई समझ ही नहीं पा रहा है कि आखिरकार चल क्या रहा है। अब शहर के नेता पैनिक कर चुके थे। डॉक्टर्स को बुलाया गया और डॉक्टर्स ने जो बोला वो और भी शॉकिंग था। उनका मानना था कि ये एक बीमारी है, एक बीमारी लेकिन जो बॉडी की नहीं थी, ब्लड की थी। 1518 के टाइम पर ये बिलीव था डॉक्टर्स का कि बॉडी में गर्म खून बढ़ जाता है और जब ये गर्म खून बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है तब लोग अनकंट्रोलेबल डांसिंग करने लगते हैं। इसीलिए डॉक्टर्स ने सलाह दी कि इन्हें डांस करने दिया जाए और डॉक्टर्स ने रिकमेंड किया कि स्टेजेस लगवाए जाएं, म्यूजिशियंस हायर किए जाएं, प्रोफेशनल डांसर्स को बुलाया जाए और प्रॉपर इन्हें डांस कराया जाए। और पूरे शहर ने उनकी बात मानी और ऐसा ही किया। अब आप सोच के देखो कि शहर में पहले ही अनकंट्रोलेबल डांस लोग कर रहे हैं और ऊपर से अथॉरिटीज़ क्या करती हैं, उन्हें म्यूज़िक दे देती हैं। एक स्टेज बनवाया गया, प्रॉपर प्रोफेशनल म्यूजिशियंस बुलाए गए, डांसर्स बुलाए गए और भी लोग ज्वाइन कराए गए। अब इन्हें लग रहा था कि इस बीमारी का क्योर हो जाएगा, लेकिन असल में ये मास डेथ का इन्विटेशन बन गया। क्योंकि लोग ज्वाइन कर रहे थे, लगातार भीड़ बढ़ रही थी क्योंकि लोगों को लग रहा था कि शायद कोई फेस्टिवल है, रिलीजियस रिचुअल चल रहा है या गॉड का कोई साइन है। धीरे धीरे सिचुएशन पूरे शहर में फैल गई और अब स्थिति कंट्रोल से बाहर हो चुकी थी। शहर के लोग मर रहे थे, चर्च पैनिक में थे, डॉक्टर्स कन्फ्यूज थे, अथॉरिटीज़ हेल्पलेस थीं और सबसे बड़ा सवाल तो ये था कि ये कोई बीमारी थी, कोई कर्स था या मास हिप्नोसिस था या फिर कुछ और ही था। जब डॉक्टर्स फेल हो गए, जब म्यूज़िक काम नहीं किया, जब लोग मरना बंद नहीं हुए, तब सबको केवल एक ही रास्ता दिखाई पड़ा और वो था चर्च। ये मत भूलिएगा दोस्तों कि हम बात कर रहे हैं 1518 की और लोग इस समय बहुत धार्मिक हुआ करते थे। लोगों को साइंस पे भरोसा ना के बराबर था, जबकि धार्मिक विश्वास सबसे ऊपर था। ये वो समय है दोस्तों जब लोग डिसीज़ का मतलब गॉड की पनिशमेंट मानते थे, पेन का मतलब पाप का रिजल्ट मानते थे और कोई ऐसा इवेंट जिसे वो एक्सप्लेन ना कर पाएँ उसे ईश्वर का दिया हुआ कर्स मान लेते थे। पादरियों ने अपने हिसाब से सिटी काउंसिल को ये बताया कि ये कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, स्पिरिचुअल पनिशमेंट है। और फिर एक नाम सामने आया, सेंट वाइटस का। मिडिल एज के लोगों का मानना था कि सेंट वाइटस एक सेंट है जो लोगों को गलती करने पर पनिशमेंट देता है और पनिशमेंट के रूप में मिलती है अनकंट्रोलेबल डांसिंग। इसीलिए इस डांस को कहा गया सेंट वाइटल डांस। लोग ऐसा मानते थे कि अगर सेंट वाइटस नाराज़ हो जाए तो वो लोगों को मजबूर कर देता है नाचने के लिए, नाचना तब तक जब तक बॉडी खुद गिव अप ना कर दे। और अब स्ट्रासबर्ग के लोग ये कन्विंस्ड हो गए थे मानने के लिए
कि ये एक श्राप है। अब चर्च ने एक प्लान बनाया। उन्होंने बताया कि लोगों को डांस नहीं करने देना है, इन्हें सेंट वाइटस के मंदिर ले जाना पड़ेगा। इसीलिए जो लोग डांस कर रहे थे उन्हें वेगन्स में भरकर शहर के बाहर माउंटेन पर एक टेम्पल में ले जाया गया। उन्हें लाल जूते पहनाए गए क्योंकि उनका बिलीफ था कि सेंट वाइटस को लाल शूज़ पसंद हैं। वहाँ पर उनके लिए अलग अलग कर्मकांड किए गए, जैसे होली वाटर, प्रेयर्स, ब्लेसिंग्स और झाड़ फूँक भी। और फिर डांस धीरे धीरे रुकना शुरू हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, जितनी तेज़ी के साथ ये बीमारी फैली थी उतनी ही तेज़ी के साथ और रहस्यमय तरीके से ये बीमारी घटने लगती है। और अब आता है सबसे बड़ा सवाल कि क्या सच में ये कर्स था, और अगर ये कर्स नहीं था तो आखिरकार ये था क्या? आखिर कैसे सैकड़ों लोग डांस करने लगे बिना म्यूज़िक के, बिना रीज़न के, मरने तक, और फिर अचानक सब कुछ रुक भी गया। इतिहासकारों में आज भी इस बात को लेकर बहसें हो जाती हैं। इस घटना को लेकर लोगों ने मुख्यतः 3 थ्योरीज बनाई दोस्तों। पहली थ्योरी में कहा गया कि शायद पॉइजन्ड ब्रेड खाने की वजह से ऐसा हुआ था, क्योंकि उस टाइम यूरोप में लोग एक अनाज मुख्यतः अपने डेली यूज़ में लेते थे और वो होता था राई। राई में एक फंगस ग्रो करता है जिसका नाम है एर्गॉट फंगस, और इस एर्गॉट फंगस में LSD जैसा केमिकल बनता है जो हमारे दिमाग में हेलुसिनेशन, कन्फ्यूज़न और मतिभ्रम जैसी स्थितियाँ पैदा कर देता है। ठीक वही लक्षण जो सड़कों पर नाच रहे डांसर्स के साथ हो रहा था। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि लोग अनजाने में ये पॉइजन्ड ब्रेड कंज्यूम कर रहे थे और इसीलिए पूरा शहर LSD की स्टेज में चला गया था। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है दोस्तों। एर्गॉट पॉइजनिंग में लोग हिलते डुलते तो हैं लेकिन महीनों तक डांस नहीं करते, और इसीलिए बहुत सारे लोगों ने इस थ्योरी को मानने से इनकार भी कर दिया। दूसरी थ्योरी जिसे सबसे ज़्यादा सही बताया जाता है वो है एक्सट्रीम स्ट्रेस की वजह से मास हिस्टेरिया। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं 1518 की, और यूरोप जूझ रहा था भुखमरी से, जंग से, युद्धों से, बाढ़ों से, गरीबी से। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल था और स्ट्रासबर्ग में भी यही हाल था। इसीलिए सारे लोग मेंटली टूट चुके थे। मैं आपको बताता हूँ कि मास हिस्टेरिया एक्चुअली होता क्या है। जब इंसानी दिमाग एक्सट्रीम स्ट्रेस में होता है तब कभी कभी वो सच्चाई से भागने के लिए एक झूठा मतिभ्रम पैदा कर लेता है ताकि वो सच से बच सके। इसे ही कहते हैं मास हिस्टेरिया, जहाँ एक इंसान का बिहेवियर पूरी सोसाइटी फॉलो करने लग जाती है। जैसे एक नाचा, फिर दूसरा उसे ज्वाइन किया और धीरे धीरे पूरा शहर नाचने लग गया। हमारे भारत में भी ऐसी घटनाएं देखने को मिलती रही हैं। जैसे 1995 में गणेश मूर्तियों के दूध पीने की अफवाह चली थी दोस्तों। 2001 में दिल्ली में बंदर जैसे मुंह वाले प्राणी मंकी मैन की अफवाह थी, और 2017 में महिलाओं को चोटी काटने वाले की अफवाह उड़ी थी। लेकिन एक थर्ड थ्योरी भी है, सबसे कंट्रोवर्शियल और सबसे मिस्टीरियस। इस थ्योरी की माने तो जो कुछ भी हुआ वो नेचुरल नहीं था, और कुछ इतिहासकारों ने इसे मास रिलीजियस मैनिपुलेशन का नाम दिया। और अगर उनकी बात सही थी तो ये दुनिया का पहला मास माइंड कंट्रोल इवेंट भी था। लेकिन सोचने की बात तो ये है दोस्तों कि ऐसा केवल मध्यकालीन यूरोप में ही क्यों हुआ, ना एशिया में, ना अफ्रीका में, ना मॉडर्न वर्ल्ड में? तो इसका आंसर भी छुपा है उस टाइम के लोगों के बिलीफ सिस्टम में। मध्यकालीन यूरोप के लोग मुख्य रूप से केवल 3 चीज़ों से कंट्रोल होते थे। पहला था धर्म, दूसरा डर, और तीसरा सर्वाइवल स्ट्रेस। उन्हें बचपन से ही बताया गया होता था कि डेमन्स सच में होते हैं, गॉड सच में गुस्सा हो जाते हैं, सेंट्स यानी संत सच में पनिशमेंट देते हैं, और कर्स सच में होते हैं। इसीलिए उनका दिमाग किसी घटना को साइंस के बजाय बिलीफ से ज़्यादा इंटरप्रेट करता था। और इसीलिए जब स्ट्रेस एक्सट्रीम लेवल से भी ऊपर चला गया तब उनके दिमाग ने एक कलेक्शन एस्केप बटन दबा दिया, और वो बटन था डांस। आज के टाइम में मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट भी ऐसा मानते हैं कि ह्यूमन ब्रेन रियलिटी से भागने के लिए कभी कभी फिजिकल रिएक्शन क्रिएट करता है, और इसे कहा जाता है कन्वर्जन डिसऑर्डर, जहाँ इंसान के अंदर का दर्द उसके बाहर के दर्द से दिखाई पड़ता है। जैसे बिना कुछ बीमार हुए कभी कभी आदमी को लकवा मार जाता है, कभी कभी अंधापन हो जाता है। और ठीक यही हुआ मिडिवल यूरोप में, जहाँ स्ट्रेस चेंज हो गया डांस में। और अब आता है सबसे डिस्टर्बिंग पार्ट। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि अगर स्ट्रेस की वजह से ये हुआ तो आज के ज़माने में जब लोगों में इतना स्ट्रेस है क्या ये वापस से हो सकता है? तो इसके आंसर में दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगा कि हम ऑलरेडी इससे जूझ रहे हैं, बस फॉर्म चेंज हो गई है। आजकल लोग सड़कों पर डांस नहीं करते लेकिन सोशल मीडिया पर ट्रेंड्स को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। ठीक उसी तरह जैसे पहले एक नाचा, फिर दूसरा ज्वाइन हुआ और धीरे धीरे पूरा शहर नाचने लगा। आज के टाइम में किसी एक ने क्रिस वाला गाना सुना, फिर दूसरे ने सुना, और अब पूरा इंटरनेट क्रिस वाले गाने के पीछे पड़ा है। ए बेटा, ये बिल्कुल उसी की तरह है, बस स्टेज चेंज हो गई है। धन्यवाद।